पास पहुंचे, बोले बेटा ये कैसे वस्त्र पहने हो? कौशल्या मैया से राम जी बोले माता जी अब जो है ये पिताजी का आदेश हुआ है, तो पिताजी ने तो तुमको राजा बनाया, कल तुम राजा बनने वाले हो महाराज। अयोध्या के वस्त्र बढ़िया पहनो, तुमने साधुओं वाले वस्त्र पहने हो। बोले नहीं माता जी, तो बोले पिताजी ने राजा तो बनाया है मगर अयोध्या का नहीं। कहाँ का? कि पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मोहे मुझे माताजी ये छोटी सी अयोध्या नहीं, ये बड़े महाराज बन का जो है राजा बनाया। तो पिताजी की वेदनाओं से वनवास मिला, फिर भी दुखी नहीं हुए, नेत्रों से आंसू नहीं निकला। परंतु वही राम जी जब जटायु जी महाराज करा रहे थे कष्ट में, जब एक महाराज उनका पंख कट चुका था, पड़े थे राम 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 करके याद कर रहे थे, और भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने उनको गोदी में उठाया, तो आज भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कि न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते। भगवान कहाँ किस पर कैसे रीझा कह नहीं सकते। दुर्योधन ने 56 भोग महाराज लगा दिए। कन्हैया तुमको हमारे यहाँ प्रसाद पानो है, मैया गांधारी ने तुम्हारे ताई 56 भोग बनाए हैं। भगवान बोले दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो या उसका दुराग्रह हो, तब व्यक्ति सोचता है थोड़ा बहुत खा लो, या फिर खाने वाले को भूख लगी। देख तेरे अंदर उतना प्रेम नहीं है और अपने राम को यहाँ भूख नहीं है, इसलिए हम तो प्रसाद पाएंगे कहाँ? विदुर जी महाराज के। वहां निमंत्रण भी नहीं, वहां बुलाया भी नहीं। एक बात कहें साहब, जहाँ जिस घर को हम अपना मानते हैं वहां कोई हमको निमंत्रण देता है क्या? जिस घर को हम अपना मानते हैं वहां कोई निमंत्रण देगा? घर में पिताजी से कभी बच्चे पूछते हैं पिताजी चलो अंदर भोजन कर लो आपका निमंत्रण है? बच्चे पूछते हैं क्या? पिता तो अधिकार से कहता है कि बेटा चलो थाली लगाओ भूख लगी है। ऐसे कन्हैया ठाकुर जी जिस घर को अपना मानते हैं पूछते नहीं। विदुर जी महाराज के दौड़ के पहुंच गए, भगवान छिलके का प्रसाद लगाया। ऐसे भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही प्रसार है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए इधर महाराज तृतीय स्कंद में सुखदेव जी प्रवेश करते हैं। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी का सुंदर उपदेश है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश करते हैं, समझाते हैं कि अब ये संसार छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं, ये दुर्योधन के चक्कर में मत पड़ो। ये दुर्योधन जो है बड़ा दुष्ट है, इतना दुष्ट है, और इसके चक्कर में आप पुत्र मोह में पड़ करके सब नष्ट कर दोगे महाराज, भारी युद्ध हो जाएगा, इसलिए इसका त्याग कर दो। तब तक दुर्योधन आ गया, विदुर जी को हजारों गालियां सुनाने लगा। का एन मत्रो पजुहाव जिह्वाम दास्याम सुतम यद वलनई बपुष्टा। बोले हमारे टुकड़ों में बलता है दासी पुत्र, और हमारे पिता को हमारे प्रति भड़काता है। तुरंत महाराज उनको भगा दिया। अब तो विदुर जी महाराज यही चाहते। देखो विदुर जी महाराज कौन है? धर्मराज के अवतार हैं। एक विदुर जी महाराज कौरवों के साथ है जो धर्मराज के अवतार हैं, और एक धर्मराज किसके साथ है? पांडवों के साथ युधिष्ठिर जी, वही भी धर्मराज के अवतार है। वहां धर्मराज की सुनी जाती है युधिष्ठिर जी जो कहते हैं वो सब भाई मानते हैं, चलता है कार्य। और यहाँ पे महाराज विदुर जी को सबकी बात माननी पड़ती है। जहाँ पे धर्म आपके अनुसार धर्म को आप चलाओगे तो कहां तक धर्म आपकी रक्षा करेगा? धर्म आपकी रक्षा तब करेगा जब धर्म के हिसाब से आप चलोगे। सीता जी ने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी। रावण साधु का वेश बना के आया, भिक्षाम नहीं माता। सीता जी चाहती थी, कह देती कि देवर ने महाराज रेखा बांधी, मैं नहीं दे पाऊंगी भिक्षा।
परंतु जानती हैं अरे अब ये कोई भी हो, कैसा भी दुष्ट हो, परंतु एक साधु हमारे यहाँ आया है, उसने भिक्षा मांगी तो मेरा धर्म है साधु को भिक्षा देना। सीता जी लांग गई। बाद में रावण ने उनका हरण करके अशोक वाटिका में महाराज सीता जी को विराजमान किया। अब आप कहोगे कि धर्म की रक्षा सीता जी ने की, सीता जी की किसने रक्षा करी? अरे साहब, सीता जी की भी उसी धर्म ने रक्षा करी, क्योंकि आप सोचो इतना महाभारी महाराज राक्षस कौन? रावण, जिससे सब डरते हैं। ऐसे रावण के घर में अशोक वाटिका में सीता जी बैठकर रावण को ललकारती है। ये धर्म ही तो है। और क्या क्या कहती है कि तृणधर ओट कहत वेदे, केवल तृण रक्षा कर रहा है महाराज, धन्य ये है धर्म। सुमिर अवधपति परम सने। इसलिए आज महाराज विदुर जी को निकाल दिया कौरवों। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, छा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। जिस दिन विदुर जी महाराज गए उस दिन से महाराज कौरवों के यहाँ से धर्म चला। जैसे विभीषण जी को रावण ने त्यागा तो कहते हैं तुलसीदास जी चला, महाराज कहते हैं असगय चला विभीषण जब ही आयुहीन भय संतब ही। इसलिए धर्म जब जाता है तो कुछ जीवन में नहीं रह जाता। इसलिए महाराज विदुर जी महाराज अपना जो धनुष मारते वहीं दहली पर रख के चले गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी जानते हैं कहीं दुर्योधन के मन में ऐसा ना आए कि धनुष बाण लेके जा रहा है, शत्रुओं से ना मिल जाए। इसलिए वहीं दहली पे रख दिया। तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा से जब लौटे तो एक दिन महाराज विदुर जी से उद्धव जी से मुलाकात हो गई। उद्धव जी से मिले तो पूछा महाराज उद्धव जी से कि क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं महाभारत का। उद्धव जी के नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। विदुर जी आपको कुछ नहीं मालूम? बोले नहीं। अरे बोले महाराज पूरा युद्ध समाप्त हो गया और यहाँ तक कि द्वारकाधीश भी जो है सदाहन गमन कर गए। अच्छा, अब तो महाराज विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी धन्य है आप, भगवान ने चाहते जाते मुझसे कहा था, दिव्य ज्ञान का उपदेश आपको देने के लिए कहा था, और कहा था साथ में कि उद्धव मैंने विदुर जी की यहाँ किले के छिलके खाए हैं, मगर उस भक्त को मैंने दिया कुछ नहीं, मैं ऋणी हूँ विदुर का, इसलिए ये उपदेश विदुर को तुम जाके दे देना। विदुर जी ने सुना। अब तो महाराज नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उद्धव जी भी रोते हैं। उद्धव जी कहते हैं तो धन्य हो विदुर जी महाराज, जब संसारी व्यक्ति जाता है शरीर को छोड़ करके तो भगवान याद करता है भगवान को। और धन्य हो विदुर जी, जब भगवान यहाँ से जा रहे थे तो आपको याद किया। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से कहा मुझे वह उपदेश सुनाइए। उद्धव जी ने कहा मैं तो नहीं सुना सकता, आप महाराज मैत्री जी से जाके हरिद्वार में मिलिए, वही आपको उपदेश करेंगे। भगवान विदुर जी महाराज मैत्री जी से मिलते हैं। यहाँ से मैत्री जी और विदुर जी का प्रसंग प्रारंभ होता है। कई प्रकार के प्रश्न विदुर जी महाराज करते हैं। महाराज सृष्टि विषयक प्रश्न जब विदुर जी ने करे तो बताया, सबसे पहले ब्रह्मा के भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा से महाराज भगवान ने कहा सृष्टि करो। सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले महाराज 4 पुत्रों को जन्म दिया। मानसी सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। 4 पुत्र जब प्रकट भये उनसे कहा सृष्टि करो। संत कुमार ऋषियों ने मना कर दिया, हम पे नहीं होगी। तो क्रोध आया ब्रह्मा जी को, पृथ्वी से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तो महाराज भोलेनाथ से कहा सृष्टि करो। भोलेनाथ भूत प्रेत आदि की सृष्टि करने लगे, ब्रह्मा जी ने रोका। अब महाराज 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषि उत्पन्न किए। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम ऋषि उत्पन्न किए। वामांग से महाराज कन्या शत्रुपा जी और दाहिने से मनु महाराज को उत्पन्न किया। इन्हीं मनु और शत्रुपा से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। इन्हीं से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई, मनु महाराज और शत्रुपा जी से।
सबके पूर्वज मनु महाराज, इन्हीं से पूरी सृष्टि प्रारंभ हुई। सबसे पहले इनके 5 संतानें हुई। सृष्टि करने के लिए जाने लगे तो पता चला पृथ्वी तो है नहीं, हिरण्याक्ष ले गया। तब भगवान बराह रूप लेके पृथ्वी को लेके आए, उनसे कहा सृष्टि करो। तो महाराज इन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्री, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज सबसे पहले कन्याओं के विवाह का वर्णन है। किसके? कन्याओं के विवाह का वर्णन है। कर्दम ऋषि जो छाया से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने घोर तपस्या करी महाराज। भगवान प्रकट भये, भगवान प्रकट भये तो उन्होंने कहा वरदान मांग लो। तो आज कर्दम ऋषि भगवान से वरदान मांगते, कहते हैं जुष्टम बतात्या खिल सत्वरा से सांसिद्ध स्तव दर्शनान यदर्शनम जन्म विरीन सदवी रासा सते योगिनो रूढ़ योगा। हे स्तुति करने योग्य परम प्रभु परमेश्वर, आज संपूर्ण सत्व, आप तो संपूर्ण सत्व गुण के आधार हो। योगी जन, योगस्थ जो दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, योगी जन आज आपका वही दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। ए माया ते हतमेत सत्स्वत पादारविंदम भव सिंधुभूतम। महाराज आपके चरण कमल तो भव सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई हो महाराज, वही केवल विषय भोग तक सीमित रहते हैं। बाकी तो महाराज आपका दर्शन पाके एकदम मंत्र मुग्ध हो गया हूँ। तथा सचा हम परिबोधु कामा। भगवान बोले तारीफ हमारी बहुत हो गई। देखो किसी से कुछ लेना हो तो खूब तारीफ करो पहले। भगवान बोले जानना ऐसा है, तारीफ बंद करो, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो कर्दम ऋषि कहते हैं तथा चाहम परिबोधु कामा समान शीला ग्रह में दधेनु। बोले महाराज विवाह करवा दो। लो भगवान हंसे, बोले इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुति करी और क्या कह रहे हैं? बोले महाराज शादी करवा दो। इतने वर्षों तपस्या करी और कैसी कन्या हो? समान शीला ग्रह में दधेनु। बोले महाराज हमारे गृहस्थ रूपी यज्ञ को चलाने के लिए समान शीला एक ग्रह धेनु की जरूरत है। भगवान बोले अच्छा, ऐसा हमको पता था कि तुम विवाह की करोगे, इसलिए हम तुम्हारी पहले ही फिक्स कर आए। कहाँ? तो बताया भगवान ने कि मनु महाराज की जो पुत्री है देवहूति, उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। अब वो लोग आएंगे लड़की वाले तुमको देखने के लिए, तब तो फाइनल होगी। तुमको देखने आएंगे, ज्यादा नानुकुल मत करना। कुछ लोग होते हैं ना, कहो के साहब लड़का देखने के लोग गए, उन्होंने कहा लड़का क्या कर रहा है? बोले पढ़ाई कर रहा है। बोले बेटा जो है तुम्हारी नहीं? बोले हमारी अभी तो इच्छा नहीं है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब ये ज्यादा बहाने वाले जितने भी लड़के होते हैं ना, बाद में जब 40 के हो जाते फिर रोते हैं, तो उस समय कर लिए होते तो ठीक रहते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बोले कहीं ज्यादा नाटक मत दिखाना कि अभी बिजनेस सेटल हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, उसके बाद विचार करूंगा। ये तो नहीं, अभी आ रहे हैं मनु महाराज, तुरंत फाइनल कर दो। बोले ठीक है महाराज। मनु महाराज देवहूति को लेके आए, दिव्य आसन दिया और भगवान ने एक और सुंदर बात उनसे कही थी कर्दम ऋषि से कि तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं आऊंगा। ऐसे संतों के यहाँ भगवान आते हैं। अब तो महाराज मनु महाराज आए, उनसे कहा, कन्या को लेके आए, सब बात पक्की हो गई। कन्या से कहा बेटा तुम्हारा विवाह हम कर्दम ऋषि से कर रहे हैं। कन्या बोली ठीक है, परंतु लड़के ने एक शर्त रखी है। मनु महाराज ने शर्त रख दी कर्दम ऋषि ने, तो मैं विवाह के लिए तो तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरे यहाँ एक संतान होगी पुत्र, और मैं वन में चला जाऊंगा, फिर कल के दिन तुम कोर्ट में केस करते डोलो तो जो हमारी कन्या को अकेला छोड़ दिया। इसलिए फाइनल लगी, देख लो महाराज। देवहूति से कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, कर्दम ऋषि कह रहे हैं पुत्र होते ही वन में चले जाएंगे। आज देवहूति माँ प्रसन्न होती हैं कि ऐसे महापुरुष के साथ मेरा विवाह होगा जो विवाह कामी के रूप में नहीं करता, कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए करते हैं महाराज, स्वीकार करते हैं। और ऐसा महापुरुष हमको कहाँ मिलेगा?
विवाह की योग तुरंत महाराज हाँ कर दी। अब तो विवाह हो गया और शादी होके महाराज फ्री भय और कदम ऋषि तो समाधि में बैठ गए तपस्या करने। हजारों वर्ष की समाधि लग गई। अब बेचारी देवहूति जी आई थी, विवाह तुरंत ही हुआ था। अब विवाह की कन्या को हजारों वर्ष बीत जाए, अब देवहूति के सफेद बाल पड़ गए, बुढ़िया हो गई। करदम ऋषि तो समाधि में, मगर सेवा करती। करदम ऋषि जब समाधि में चले गए, शरीर का तो भान है नहीं, तो महाराज साफ सफाई करना, उधर जो है झाड़ू लगाना, एकदम जल रख देना, उधर पूरी व्यवस्था एकदम सेवा करती। हजारों वर्ष सेवा करी। आजकल की कोई होती महाराज तो सोच लो क्या होता, बड़ा संकट आ जाता। 2 घंटे बाद ही चली जाएगी, फोन लगा के हाँ मम्मी गाड़ी भेज दो। ये तो जो है पगला गए हैं, समाधि में बैठ गए हैं। इसलिए आज जो है देवहूति माता सेवा करती हैं। करदम ऋषि की हजारों वर्ष के बाद समाधि जब खुली तो देखा सामने कोई बुढ़िया बैठी है, जाके दांत ना है, सफेद बाल। पूछा देवी आप कौन हो? अरे बोले महाराज आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी देवहूति, मेरा विवाह हुआ था आपसे हजारों वर्ष पहले। ओहो करदम ऋषि को ध्यान आ रही देवी, हम तो भूल ही गए। मगर करदम ऋषि ने जब देवहूति के शरीर की तरफ देखा तो प्रसन्न हो गए। देवी अपने शरीर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तरह तरह के साबुन लगाते हैं महाराज, ऐसा कोई साबुन ना छोड़ो वो लगाते। और जो भगवान की कृपा से थोड़े सांवले और होते हैं वो तो इतने साबुन, कहीं से पता चल जाए उनको ये क्रीम गोरा करती है, पर तो सब नहीं। हाँ कौन सी लगाओ? फेयर एंड लवली भाई साहब, कौन सी क्रीम चले वो? फेयर एंड लवली। अच्छा, तो तरह तरह की महाराज क्रीम है। आज करदम ऋषि ने कहा देवी तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए आज मैं प्रसन्न हूँ। कहते हैं तुष्टो मध्य तब मानव मान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देह नामय मतीव स्वहिस्व देहो, ना वेक्षता समुचिता मदर थे। देवी आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, मांग लो जो वरदान चाहिए। करदम ऋषि ने वरदान की कहा। देवहूति माता बोली कि महाराज और क्या चाहिए? एक स्त्री को एक संतान घर में हो जाए, और क्या। तब तो महाराज एक कामक विमान दिव्य प्रकट कर दिया। उस विमान में महाराज करदम ऋषि विराजमान हुए। सामने एक बिंदु सरोवर था, देवहूति ने उसमें स्नान किया। स्नान करके जैसे ही निकली तो एकदम जैसे लगा मानो अभी जब विवाह हुआ था तब आई थी, वैसा ही स्वरूप देवहूति जी का हो गया। दिव्य उस विमान में हजारों वर्ष तक महाराज भ्रमण करते रहे। फलस्वरूप उनकी 9 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें कला, अनसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हलु ऐसी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं जब हो गई तो करदम ऋषि बोले महाराज अब तो देवी हम जा रहे हैं, हमने तो एक संतान की कहा था, ये तो 9 हो गई। पैर पकड़ लिए देवहूति जी ने, महाराज ऐसा मत करो, इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? और विवाह के बाद मेरी कौन सुरक्षा करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? मुझे भी तो कोई आश्रय चाहिए। तब जाके ध्यान आया कि अरे भगवान ने वरदान दिया था कि पुत्र बन के आएंगे। तब फलस्वरूप जो है कपिल भगवान इनके यहाँ पुत्र बन के आए। बोले कपिल भगवान की जय। अब तो महाराज कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए अपने 9 ऋषियों के साथ में। जो मानस पुत्र है नारद ब्रह्मा जी के, वो 9 ऋषि आए। 9 ऋषियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह हो गया। महाराज कला देवी का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी से, ख्याति का भृगु जी से, शांति का अत्रवण से, क्रिया का विवाह क्रतु से। ऐसे सभी कन्याओं के विवाह हुए। करदम ऋषि भी अब जंगल की तरफ चले गए। आप कहोगे करदम ऋषि क्यों चले गए? देखो जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, घर तब छोड़ा जाए जब अनुकूलता हो। अरे प्रतिकूलता में तो दुनिया छोड़ देगी, आप ही क्या हम क्या। अगर वैराग घर त्याग किया जाए तो कब? जब अनुकूलता हो,
जब सभी बहुएं महाराज बात मान रही हों, सभी खूब चकाचक सेवा चल रही हो, सुबह शाम मालपुआ छन रहे हो और सब घर पूरा भरा परिवार हो, खूब धन की कमी नहीं हो, उस समय उस व्यक्ति से कहो भैया आप चलो त्याग करो घर का और भजन करो भगवान का, कर सकता है? प्रतिकूल में तो दुनिया करती है। घर में रोटी नहीं है खाने को, चार लोग सुनाने बातें चार सुना रहे हैं कि ये कम मरे, तब घर त्याग दो, कोई बड़ी बात नहीं। करदम ऋषि के साथ आज यही है। अरे 9 कन्याएं, दिव्य महाराज जिनकी ख्याति सब लोग जानते हैं, अनसुईया जी आदि, उन दोनों 9 दामाद महाराज, उनकी भी ख्याति कम नहीं। पत्नी मनु महाराज की कन्या, धन की कमी होगी। और करदम ऋषि स्वयं इतने महाराज जो है विद्वान और इतने तपस्वी, कोई कमी थी फिर भी घर का त्याग किया। ये है परम वैराग। भगवान की अनुकूलता में त्याग किया जाए वह है सच्चा त्याग। बाकी तो दुनिया कर देती है। एक साधु मिल गए किसी को, बोले महाराज आप जो है बढ़िया हैं, आप जो सिर मुड़ा के रहते हैं। अरे बोले क्या करें, मुड़ा के तो रहते हैं, मूड मुड़ाए 3 गुण सर की मिट जाए खाज। बोले मूड मुड़ाने से फायदा है, 3 तरह के फायदे। बोले क्या? बोले जब सिर मुड़ा लो तो क्या होता है? बोले खुजली जो है खत्म हो जाती है, इसलिए खुजली होती थी तो मुड़ा लिए। मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया कहे और लोग कहे महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये स्थिति तो अनुकूलता में त्याग हो, वही सच्चा त्याग है महाराज। अब तो करदम ऋषि चले गए। एक दिन देवहूति माता ने कपिल भगवान को उच्च सिंहासन पे बैठाया, नीचे स्वयं माता जी बैठी और आज प्रश्न किया। निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। महाराज प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इतना सुख था। कपिल भगवान से देवहूति जी प्रश्न करती है कि मेरे जीवन में इतना सुख प्राप्त मुझे हुआ, कोई स्त्री साधारण कल्पना भी नहीं कर सकती, परंतु फिर भी मन को शांति नहीं है। बेटा क्या करूं? मेरे जो अज्ञान का जो महाराज जो वृक्ष खड़ा हो गया है, अज्ञान रूपी वृक्ष, अपने ज्ञान के खड़ग से उठाकर उस वृक्ष को जड़ समेत काट दो। जिज्ञासा सया हम प्रकटे पूर्वसस्व नमामि सद्धर्म विदान वर्ष। भगवान बोले माता जी, इसलिए आप अपने आप को आज तक अतृप्त महसूस करती हैं क्योंकि आप पूर्ण के पास नहीं गई। अब तक जितने जिन की शरण में गई सब पूर्ण ही थे। कैसे? संसार में जो कुछ दिखाई देता है सब पूर्ण है, किसी का भी आश्रय ले लो सब पूर्ण है। इसलिए माता जी पूर्ण की शरण में जाओगी तब तो पूर्णता मिलेगी। अरे इंद्रियों को जितना विषय भोग दोगे ये तो महाराज उपयोग करती जाएंगी, ये कभी नहीं थकती। इंद्रियां भोग कर करके थक जाएंगी परंतु इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए पूर्ण की शरण में जाओगे तब पूर्ण बनेंगे। बोले पूर्ण कौन है? पूर्ण तो एक ही है कि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण की शरण में जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे। और पूर्ण कौन है? बोले भगवान है, साक्षात वही पूर्ण है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। अरे भगवान की शरण में जाएं कैसे? क्योंकि मन भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन कर देता है, यही छुड़ा देता है। एक चाबी है, चाबी से इधर घुमाओगे तो लॉक लग जाएगा, उधर घुमाओगे तो खुल जाएगा। मन भी ऐसा ही है, भगवान की तरफ ले जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, संसार की तरफ ले जाओगे तो महाराज डुबा देगा। कि मन के हार हार है मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो मन ही करायत जी। इसलिए अब हमको ये चुनना है कि हमको क्या करना है। बोले माताजी मन को मोड़ो। मन कैसे मोड़ेगा? बोले संतों का संग करो,
अच्छा बेटा, बोले हाँ। तो कैसे संतों का संग करें? लाल पीले सफेद कैसे कपड़े वाले, या चंदन कौन से प्रकार का होता है, कैसे संत का संग करें? बोले कपड़ा और वस्त्र और चंदन छोड़ो, मैं स्वभाव बता रहा हूँ संतों का। ऐसे गुण ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में देख लो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो महाराज, वह संत है। चाहे पैंट शर्ट में हो चाहे धोती कुर्ता में हो, ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वह लक्षण आपको जिसमें दिख जाए वही संत है। तो लक्षण क्या बताएं? कहते तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवो साधु भूषण। बोले साधुओं के 5 भूषण होते। तितिक्षवा, तितिक्षा, कोई अपमान कर दे तो दुखी नहीं और सम्मान कर दे तो प्रसन्नता नहीं। एक बार एक साधु जो है नाव में बैठ के जा रहे थे, किनारे पे नाव रुकी, स्कूल के कुछ बच्चे आए नाव में बैठ गए। अब तो बाबा जी लोगों से तो वैसे ही बच्चे लोग मजाक करते हैं। एक बच्चा बोला, हाँ बाबा जी ये कमंडल कहाँ से चोरी करके ले आए? दूसरा बोलो, अरे अब कहीं तो चुराए होंगे बाबा जी। तीसरा बोलो, अरे ये तो खूब चकाचक माल छानते थे, कैसी बॉडी बनी है बाबा। खूब महाराज मजाक करते रहे। तुरंत भगवान ने साधु के कान में, तितिक्षु साधु थे, उनके कान में भगवान ने अपनी वाणी का प्रवेश कराया और कहा कि हे साधु, अगर आप कहो तो मैं नाव को डुबा दूं, ये सब बच्चे मर जाएंगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पलटा दूं कहो तो। आपकी कहने की देर है। संत थे। तब तो महाराज साधु ने कहा, प्रभु अगर पलटाना है तो इनकी बुद्धि पलटाओ, पलटाना है तो इनकी बुद्धि पलटाओ, नाव को काय को पलटा रहे हो महाराज। इसलिए तितिक्षवा, ना महाराज अपमान से कोई दुख, ना प्रश्न, सम्मान से कोई प्रश्न। तितिक्षवा कारुण का, बोले करुणा आ जाए वही तो संत है। कि पर दुख द्रवाए संत सोपनीता, पर दुख द्रवाए संत सोपनीता, निज पर ताप द्रवहि सोपनीला, निज पर ताप द्रवहि सोपनीला, निज परिताप द्रवहि सुपनीता, निज परिताप द्रवहि सुपनीता। और पर दुख द्रवहि संत सोपनीता, पर दुख द्रवहि संत सोपनीता, दूसरे का महाराज दुख देख के जो पिघल जाए वही तो संत है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। महाराज व्यास जी महाराज कहते हैं कि दूसरे को पाप, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और महाराज दूसरे का सहयोग करने से, दूसरे के कष्ट में शामिल होने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आज तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। बोले संत का तीसरा आभूषण है, सबको अपना मानते हैं, क्योंकि सब देहधारियों वही परमात्मा है। अजात शत्रुवा शांता, साधुओं का जो महाराज संत होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता। शांता, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो कभी कष्ट में नहीं होते, सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब पता चला शिष्य गुरु जी के पास जावे तो कहे महाराज क्या बताएं, बोले गुरु जी से मिलना है, वो गुरु जी वहां खुद ही टेंशन में बैठे हैं। अब क्या कहेगा बेचारा? संत तो प्रसन्न रहना चाहिए। अरे जाए बेचारा सेवक तो खुद प्रसन्न हो जाए, भले कष्ट में हो तो संत को देख के प्रसन्न हो जाए, वो है संत। ये ना हो महाराज क्या बताएं। इसलिए ऐसे साधुओं के लक्षण है। माता जी ऐसे संतों का संग करोगे तो क्या होगा
कहते हैं सुखदेव जी, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायना कथा कि तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमस्यति। बोले ऐसे संतों का संग करोगे तो महाराज 24 घंटे जब भगवान की चर्चा सुनोगे तो क्या होगा, आप भी भगवान में रम जाओगे, वैसे ही बन जाओगे। इसलिए महाराज आगे कपिल जी महाराज जो है उपदेश करते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इस प्रकार महाराज दिव्य महाराज उपदेश करते हैं। अष्टांग योग का वर्णन करते हैं कपिल भगवान। कैसे भगवान ने संसार का स्वरूप भगवान को देखना चाहिए संसार में, या भगवान के कैसे स्थूल रूप का दर्शन करना चाहिए, भगवान के प्रत्येक अंगों का कैसे कैसे दर्शन करें, ये पूरे नियम बताया। आसन को कैसे जीते, फिर महाराज कैसे ध्यान करें, ये सब चर्चा करें, बताते हैं। कैसे जीव गर्भ में आता है और महाराज कैसे जन्म होता है, फिर कैसे भगवान की स्तुति करता है, सारी पूरी जीवन की प्रक्रिया महाराज कपिल भगवान बताते हैं। समय जो है आज्ञा कम दे रहा है, हमको सती चरित्र तक चर्चा पहुंचानी है, इसलिए यहीं पे संक्षेप में प्रणाम करते हुए दिव्य महाराज कपिल भगवान ने देवहूति जी को उपदेश दिया। कपिल माता नदी के रूप में परिणित हो गई तो भगवान कपिल भगवान गंगा सागर में स्थापित हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। महाराज अब जो है चतुर्थ स्कंद में मनु जी की जो 2 पुत्रियां हैं उनका वर्णन है। कहते हैं मनु महाराज की बड़ी बेटी जो है आकुति, उनका रुचि प्रजापति के संग में विवाह हुआ। कैसे, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर। इसलिए महाराज इनके यहाँ जो पुत्र हुए वो यज्ञ नारायण प्रकट हुए। इनका दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। और महाराज जो मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, इनका दक्ष प्रजापति के संग में विवाह हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को विवाह ही गई। और महाराज एक कन्या जो है अग्निदेव को विवाही गई, एक पितरों को विवाही गई जिसका नाम सुधा है। अग्निदेव को जो विवाही गई वह स्वाहा है, और एक भोलेनाथ को विवाही गई जिसका नाम सती हुआ। इसीलिए जब हवन करते हैं हम लोग तो बोलते हैं स्वाहा, ये अग्निदेव की पत्नी है। तो पितरों को जब हम तर्पण करते हैं, कुछ पूजन करते हैं तो स्वधा बोला जाता है, पितरों की पत्नी स्वधा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ऐसा है कि सती महारानी की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इनके पिता जो है दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ से विरोध किया, शत्रुता की। इस वजह से सती महारानी ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। तो महाराज उन्हीं के यहाँ पे यज्ञ में, तो जिससे यज्ञ भंग भी हुआ और इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। महाराज आश्चर्यचकित हो गए शौनक ऋषि, तो बोले कि प्रभु जी बताइए, भोलेनाथ तो इतने परम सरल हैं, इतने शांत स्वभाव, उनका कोई शत्रु कैसे हो सकता है? बड़े आश्चर्य की बात है। तो भोलेनाथ इस सती चरित्र को वर्णन करते हैं श्री सूत जी महाराज। आइए सती चरित्र में प्रवेश करें, उससे पहले 2 मिनट बड़े भाव से भगवान का नाम ले लें, क्योंकि थोड़ी शीतलता आ रही है सभी लोगों को। काफी समय हो गया, शरीर भी जो है बैठे बैठे एकदम जाम हो जाता है। तो तालियों की सेवा करते हुए, और जिनको झूमने को मन करे वो झूम भी लियो 2 मिनट, फिर उसके बाद सती चरित्र की चर्चा करके हम कथा को विश्राम कर देंगे। 3:30 बजे वैसे ही प्रारंभ हुई थी, तो कम से कम 7:30 तक तो रहो। हाँ, कुछ लोगों की तो मुझे पता है 5 बजे घर से निकल के आते हैं, इसलिए बड़े भाव से गाते हुए और झूमते हुए कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हो मेरे उठे मेरे उठे मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। देखो ऐसा है कंजूस नहीं पीछे वाले तालियों की सेवा करते हो, और मैंने कहा जिसका मन करे घूम जाओ, बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हो। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे धारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे धारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधा रानी सरकार की नैन लड़े गिरधर से मैं को पागल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से तो मैं पागल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से मैं को पागल कर डाली, नैन लड़े गिरधर से तो मैं पागल कर डाली। दुनिया से हो दुनिया से सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ये वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी न लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। मेरे उठे हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कन्हैया लाल की छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया
ले भोजन पानी श्याम याद में छोड़ दिया मैं भोजन पानी श्याम की याद में और मेरे नैनन हो मेरे नैनन ओहो मेरे नैनन बरसे नीर वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी इस दुनिया से रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए 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 कैसे हो कैसे कैसे दिखाऊं वृंदावन जाऊंगी तुम्हें कैसे दिखाऊं सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे जैसे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग बड़े भाव से बोलते हुए वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे रहो मेरे उठे रहो उठे मेरे वीर सखी मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से अरे बड़े जल्दी खड़े श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से सभी लोग वृंदावन आए वृंदावन आए राधे 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 वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 आए
राधे राधे राज्य में राधे राधे जीवन में राधे राधे नागन में राधे राधे लाल गली में राधे राधे वान गली में राधे राधे रेड गली में राधे राधे गली गली में राधे 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 श्री राधे 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 मेरे उठे मेरे नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। मेरे साथ आप लोग भी गुनगुना है कि नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। ओ मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया। जब महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने तो दक्ष अभिमानी हो गया। अभिमानी जब हुआ तो दक्ष प्रजापति बने, उसका समारोह हुआ। समारोह में प्रजापति दक्ष गए, उसमें सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य सभी देवता थे। सभी ने देवताओं ने खड़े होकर दक्ष को प्रणाम किया, परंतु तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। दक्ष ने देखा चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं और विष्णु जी उनके पिता, और भोलेनाथ तो हमारे दामाद हैं, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, मंच पे पहुंच गया। अध्यक्ष जी का बाद में भाषण होता पहले ही माइक ले लिया, बोले श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान्यं चमत्सरा। बोले सभी देवताओं ध्यान से सुनो, सब आचरण पड़ गए। बोले क्या हुआ? प्रजापति तो अंतिम में बोलते, पहले ही बोल रहे क्या बात है? महाराज दक्ष बोला ऐसा है, सब लोगों के बीच में सब लोग आ जाएं तो शोभा नहीं देते। मतलब महाराज देवता आपस में सोचने लगे सबको कौन है, सबको कौन है? अरे बोले इधर किधर क्या देख रहे हो? ये भोलेनाथ तुमको दिखाई नहीं देता? अरे अच्छे लोगों में रहता तो अच्छे गुण आते, ऐसे ही लोगों के बीच में रहता है, भूत प्रेतों के बीच में, इसलिए इनको शिष्टाचार का कोई ज्ञान ही नहीं है। अनाप शनाप भोलेनाथ को बोलने लगा। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। किसी देवता ने कहा जब तुमको इतना ही समस्या है, भोलेनाथ में इतनी दुर्गुण दिखाई देते तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? दक्ष ने कहा मैं तो कभी विवाह नहीं करता कन्या का, वो तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए कर दिया। अब तो महाराज दक्ष भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं कहते हैं, दक्ष बड़बड़ाई जा रहा है। यहाँ तक कि महाराज दक्ष ने भोलेनाथ की बहुत निंदा करना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर खड़े होना चाहते, कुछ बोलना चाहते, भोलेनाथ ने इशारा कर दिया बैठे रहो तुम, हम ससुर दामाद का मामला है, अभी तुम बैठो। बोले ठीक है महाराज, क्योंकि हरिहर निंदा सुना है जो काना। हरि और हर भगवान की कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए। अगर क्षमता हो तो हमारा जीव निकाल लो बोलने वाले की, निंदा करने वाले की, ये तो कान बंद करके भाग जाओ, गौ हत्या का पाप लगता। नंदीश्वर बोले मैं नहीं मानूंगा। रे बोले बैठ जाओ, ससुराल की गाली है भैया, कभी शादी विवाह में तो पड़ती है, हमको शादी के बाद पड़ रही है, अंतर इतना कोई बात नहीं।
अब तो महाराज दक्ष का और भाव बढ़ गया। दक्ष ने श्राप दे दिया भोलेनाथ के लिए। सब देवताओं से कहता है कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। तब तो नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले अब तो अति हो रही है महाराज। खड़े होकर श्राप दे दिया, जाओ दक्ष तुम इतनी देर से बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे बकरे का मुंह लग जाए। अब तो साफा साफी होने लगी। इधर से जो ऋषि बैठे थे उन्होंने श्राप दी, उधर से नंदीश्वर उनको श्राप दे रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा ये जो समस्या हमारी वजह से है, भोलेनाथ प्रणाम करके उठ के निकल लिए। अब तो महाराज कि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, कि टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। आज जो प्रेम की रस्सी जब वो टूट गई, प्रेम का धागा एक बार टूट गया, भले ही कितनी बार जोड़ लो वो गांठ हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हमारा परस्पर इतना प्रेम तो एक दूसरे का बना रहे अगर किसी से है कि टूटे ना, वो भी एक बार टूट गया फिर कितने ही महाराज जोड़ते ना उसे, वो गांठ कभी ना कभी महसूस हो ही जाएगी। इसलिए आज जो संबंध का जो प्रेम का संबंध था वो रस्सी टूट गई। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए हरिद्वार के कनखल में बड़ा भारी यज्ञ कराया। सभी देवताओं को आमंत्रण दिया, जानबूझकर भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया, अपमान करना चाहते थे। अब तो महाराज सब देवता लोग कैलाश पर्वत से होके कहाँ जा रहे हैं? दक्ष के यज्ञ में। अरे भैया देखो, 4 व्हीलर किसी के पास हो तो रोड है, तो अगर 4 व्हीलर चल रही थोड़ी बहुत इधर उधर तो उतार ही सकते हैं। ट्रेन की समस्या है, ट्रेन पटरी से नीचे नहीं उतर, जो रूट है उसी पे जाएगी। परंतु जो आकाश के वाहन है रूट तो उनका भी है, मगर थोड़ा बहुत तो इधर उधर दाएं बाएं जा सकते हैं ना। पर देखो कैलाश पर्वत के ऊपर से सभी देवता जाते हैं, क्यों? सती जी को चढ़ाने के लिए। कभी हम आपस में हमारे परिवार में या रिश्तेदारों में कोई विवाद हो जाए तो बीच वाले लोग कितना मजा लेते हैं। उनको पता चल जाए इनके यहाँ शादी है तो कार्ड, उनको पता है इनके यहाँ कार्ड नहीं आया क्योंकि बुराई चल रही है, वो जानबूझ के पहुंचेंगे आपके घर, हाय बहन जी वो कार्ड नहीं आया। वे नहीं साहब, अरे आपके तो वो इतने खास थे, आप ही को कार्ड नहीं दिए। मजे लेते हैं लोग। ऐसे देवता भी कम नहीं है, देवता लोग भी कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। शांत होके निकल जाते ठीक था। तुलसीदास जी तो कहते गाते हुए जा रहे हैं, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। इतना जबरदस्त गा रही हैं कि ऋषि मुनियों का ध्यान छूट जाए सुनते ही। ऊपर से निकल रही है। सती जी ने देखा सुबह से महाराज तांता लगा हुआ, 1 विमान 2 विमान। सती जी ने सारे पूछा कहाँ? तो देवियां बोली अरे तुम पूछ रहे हो कहाँ? अरे तुम्हारे पिता के यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, उसमें जा रहे, तुम नहीं चलोगी? सती जी ने कहा हमारे पिता के यहाँ यज्ञ, हमको ही नहीं पता। अरे चलो चलो हम आते हैं पीछे से। अब वो चलेंगे। सती जी पहुंच गई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ समाधि में ध्यान में बैठे थे। भोलेनाथ के सती जी चरण दबाने लगी। चरण दबाए तो भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो भोलेनाथ ने क्या देखा? सती जी सेवा कर रही हैं। सुखदेव जी को कहते हैं प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाचला। भोलेनाथ ने पूछा देवी ये सेवा आज कैसे चल रही है? अरे बोले महाराज हम पत्नियों का धर्म, पत्नियों को कुछ पति से कोई विशेष वस्तु चाहिए हो तो महाराज उस दिन की सेवा अलग ही होगी। हाँ, इसलिए भोलेनाथ समझ गए कि कोई बात है। तो कहते हैं प्रजापतिस्ते सुसरस्व सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाचला। कहती है हे भोलेनाथ आपकी ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा भारी यज्ञ कराया। माता हमेशा मायके की बात आती है तो अपनी अपनी बात करती, बोले हमारे मायके में ऐसा, हमारे मायके में ऐसा। परंतु आज सती जी मायके की बात नहीं, क्या कहती? बोले आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में अपनत्व लगे भोलेनाथ यज्ञ किया है, बड़ा भारी यज्ञ है, हमको चलना चाहिए महाराज। सभी देवता लोग जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले चलना तो चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। पर देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है? बोले महाराज आई तो होगी, कभी कभार जो है समय पे नहीं पहुंच पाती, इधर उधर चिट्ठी हो जाती है, आई तो होगी। बोले देवी अगर चिट्ठी आई है तभी हम चलेंगे।
अरे क्यों महाराज, हमारे पिता का घर है, आपकी भी तो संबंधी है, कोई ऐसे थोड़ी ना। और फिर एक नियम है महाराज कि 4 जगह तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, 4 जगह बिना बुलाए चले, निमंत्रण नहीं आया चले जाओ, कोई बात नहीं। तो भोलेनाथ बोले देवी बात तो ठीक है, इन 4 जगह तो जाओ, मगर तदपि विरोध मान जहाँ कोई। ऐसी जगह जाने में दिक्कत नहीं है, आपको किसी कारणवश पत्र नहीं आ पाया, आप पहुंच गए उनके घर पे, अरे उन्होंने देखा, खुश हो जा रहे, भैया आप अच्छे आ गए, हम पे तो बड़ी गलती हो गई, कार्ड नहीं दे पाए, तो जाना ठीक है। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ करे कल्याण। ये 4 जगहों पे भी अगर आपके जाते ही, आपके जाने से आप पहुंचे और वो मुंह फेर लें, तो इससे बड़ी मृत्यु और क्या होगी, इसलिए नहीं आना चाहिए। कोई विरोध मानता हो तो इन 4 जगह भी मत जाओ, क्योंकि तुलसीदास जी तो कहते हैं तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। सती जी बोले महाराज हमको तो चलना है, विवाह के बाद से अपनी बहनों से मैं नहीं मिली हूँ। अरे ऐसे ही उत्सव तो होते हैं जिस समय हम अपनी बहनों से मिल पाते हैं। और रही बात पिताजी अगर नाराज है, किसी कारणवश नहीं दिया पत्र, तो पिता है मेरे, मैं समझा लूंगी, मैं जानती हूँ मुझे अपने पिता के प्रेम पर विश्वास है। भोलेनाथ ने जो पहले बात जो घटना हुई थी वो पूरी घटना सुना दी। भोलेनाथ समझाया देवी सुनो ऐसा है, कोई बाण चला दे घाव हो जाए, घाव कुछ दिनों बाद ठीक हो सकता है, मगर कोई अपना वाणी का बाण चला दे वो घाव जीवन पर्यंत ठीक नहीं होता। जब भी बाण वो उस वाणी के शब्द वो याद आएंगे फिर घाव ताजा होगा। स्वानाम यथा वक्रदिया दुरत्तभिर दिवानिशं प्रतिमरम ताड़िता। वो जब वचन दुर्वचन वो याद आएंगे वह घाव फिर जिंदा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। मैं तो झेल गया तुम्हारे पिता के दुर्वचनों को, परंतु मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम नहीं सहन कर पाओगे। बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया एक बात कही, कहते हैं ओ कोई है सोई जो राम रच राखा, हो कर तरक बड़ा वैसा। देखो जीवन में पुरुषार्थ करो, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करो किसी भी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। परंतु जब बार बार काम कहे बिगड़े ना बने तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो हुई है सोई जो राम रच राखा, क्योंकि फिर उसमें भगवान की ही कोई ना कोई इच्छा है जो कार्य आगे बन नहीं पा रहा। तो आज भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, सती जी को आज्ञा तो नहीं दी, सती जी भी नहीं मानी, चल पड़ी। सोचती आके लौट के मना लूंगी मैं, क्योंकि भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आज तो हैं जन्नी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो सती जी देखती हैं भोलेनाथ तो नेत्र बंद के करके बैठ गए। सती जी गई, भोलेनाथ ने देखा सती लौट के नहीं आएंगी, इसलिए और जो है साथ में नंदियों को भेज दिया। सती जी के साथ सब नंदी आदि सब वहाँ पहुंचे। महाराज सबसे पहले भवन में, पिता के भवन पहुंची सती जी। सभी बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। सब बहनें मिली। बहनें कैसी मिली? बहुत मुस्कुराता। मुस्कुराने में और अधिक मुस्कुराने में बहुत अंतर होता। एक तो हंसने में और एक ज्यादा ही हंसने में अंतर होता। हंसी उड़ाती है सती जी की। कौन? उनकी बहन है। अरे सती तू आ गई, अरे अच्छा किया भैया, हमने सुना था पिताजी ने बहन कार्ड नहीं दिया तुमको। वह ठीक है, अच्छा किया। और तुम्हारे वो कहाँ है पतिदेव? अब कुछ कपड़ा उपड़ा पहनना शुरू किए कि बस ऐसे ही रहते हैं? हाँ, कुछ घर मकान बनवाए? ये सब वही शमशान में
उनका हास प्रयास करते हुए। तब तो महाराज सती जी ने इन सब बातों को पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर सही सती के ना आने का कष्ट था, वो है सती जी की माता। और सच्चाई है, जब तक मायके में माँ जिंदा है तब तक ही माँ मायका है, और माँ जब नहीं है मायके में तो उस कन्या का मायका नहीं। पर तो भरोसे है, भैया भाभी बुला ले तो बुला ले, अगर माँ जब तक है तब तक जो है मायका है वास्तव में माताओं का। अगर किसी को कष्ट था तो वो है प्रसूति माता। सती जी जैसे ही पहुंची, प्रसूति माता ने देखा सती को, दौड़ के हृदय से लगा लिया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि सती, मुझे पता चला पिता ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। बहुत सती जी हृदय से लग के आज महाराज अश्रु की धार बह चली सती की। सती माँ से मिलने के बाद कहाँ गई? यहाँ पे यज्ञ हो रहा था। दक्ष ने पहले कह दिया था शिव संबंधी कोई भी आए उससे बात नहीं करेगा। सती जी जब पहुंची वहां तो क्या देखा? जो देवता सती जी को देखकर प्रणाम करते थे, लौट जाते थे, आज वो देवता सती जी को देखते तो हैं मगर मुंह फेर लेते हैं। अब आप बताओ, जो लोग आपको प्रणाम करते हो और आप उन्हीं के बीच में किसी दिन जाओ और वो आपको देखो मुंह फेर ले, कितना बुरा लगेगा, कितना कष्ट होगा। सती जी ने वही भी अपमान घूंट पी लिया, कुछ नहीं कहा। परंतु यज्ञशाला में जब सती जी पहुंची तो क्या देखा कि रुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृताय सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निभदक्षती अरुद्र भागम तम वेक्षिताग्रम। देखो पत्नी कैसी भी हो, पति से खूब लड़ती हो, झगड़ा करती हो, मगर महाराज पत्नी वह नहीं चाहेगी तो उसके मायके में उसके पति का कोई अपमान करे। भले ही वो ससुराल में खुद करती रहती है सुबह शाम, मगर वो मायके में तो फिर भी नहीं चाहेगी कि मेरे पति का अपमान कोई मायके में करे। चाहेगी क्या? आज जो है भोलेनाथ का भाग ना देखकर सती जी क्रोधित हो गई। महाराज नेत्र लाल हो गए, ऐसा लगता आज 10 दिशाओं को सती जी जला के भस्म कर देंगे। इतना क्रोध सती जी ने किया। दक्ष को आज डांटने लगे, अरे मैंने तुम्हारे प्रेम पर विश्वास करके मैं यहाँ आई तुम्हारे घर पर, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं यहाँ पे आ गई। अरे तुम किससे बैर कर रहे हो? भोलेनाथ से, जिनका नाम ही है सम करोति इति शंकराः, सम कल्याणम करोति इति शंकराः, जो महाराज तुरंत कल्याण कर दें। केवल भगवान के 2 अक्षर का नाम कोई ले ले तो उसके तुरंत पाप नष्ट हो जाए। शिव यद्वै अक्षरम नाम गिरेरितम नाम सकृत प्रसंगा अगमासु हन्ति तत्। जो शिव नाम उच्चारण कर लेता है तुरंत पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ से तू बैर कर रहा है? अरे कहते हैं महाराज अपने स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, निंदा करने वाले की जीभ निकाल लेनी चाहिए या फिर कान बंद करके चले जाना चाहिए। अब मैं तुम्हारी जीभ नहीं निकाल सकती क्योंकि तुम पिता हो, कान बंद करके जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ से जाऊंगी भोलेनाथ के पास पहुंचूंगी, भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो शिवद्रोही की पुत्री कोई मुझसे कहे मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए शिवद्रोही की पुत्री मुझे कोई कहे ये मैं सहन नहीं कर सकती महाराज। परंतु जब तक ये शरीर है तब तक तुम मेरे पिता हो, मैं कुछ नहीं कह सकती। इसलिए अब मैं ये शरीर ही धारण नहीं करूंगी, तुमसे संबंध ही खत्म हो जाएगा। तो महाराज बहुत क्रोध किया सती महारानी ने। और महाराज आज योग अग्नि में सती जी ने अपना शरीर भस्म कर दिया। जैसे ही पता चला भोलेनाथ को, नारद जी के द्वारा तुरंत महाराज एक जटा फेंकी, वीरभद्र प्रकट हुए, सभी आए और महाराज सभी को दंड दिया। दक्ष प्रजापति गर्दन मणों के वीरभद्र ने हवन कुंड में स्वाहा कर दी। पूषा भग आदि देवता जो थे उनको सबका चित्रवध कर दिया देवताओं का। अब तो महाराज सब पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस हुआ, सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमें बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात। ब्रह्मा जी बोले हम गए थे उस यज्ञ में? बोले नहीं। बोले भोलेनाथ गए थे? नहीं। विष्णु जी गए थे? बोले नहीं। बोले तुम काहे गए थे? बोले अब कैसी रही?
सब चित्रवध कर दिए। बोले अब क्या करें महाराज, अब खाई सो खाई और आगे खाए, तो नाम दुहाई महाराज बचा लो अपनी बार को। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत पे गए। अब भोलेनाथ का तो क्या कहना कि भवम भवभूते स्वरम भूतनाथम प्रभुम शंकरम शंभुमी सा नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। भोलेनाथ के पास पहुंच गए ब्रह्मा जी। भोलेनाथ ने देखा ब्रह्मा जी को, उठकर प्रणाम किया। और जब महाराज एक प्रसन्नता पूर्वक जब बात होने लगी भोलेनाथ से, तब ब्रह्मा जी ने इशारा दिया देवताओं को, तुम भी आ जाओ, क्षमा मांगेंगे तुरंत। सबरे देवता आ गए, प्रणाम करने लगे। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? अरे बोले क्या बताएं महाराज, हम उस यज्ञ में गए थे तो ये दुर्दशा हो गई हमारी। भोलेनाथ बोले ठीक है। वहाँ भृगु महाराज थे और भी पूषा देवता थे, भग देवता थे। भृगु जी वहाँ सामने खड़े थे। उनकी दाढ़ी पहले बहुत बड़ी थी, हाथ फेरते थे बार बार बात करते समय। बोले बताओ आपका क्या कष्ट है? बोले महाराज हमारी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बात करते समय अच्छा लगता था, अब दाढ़ी हमारी उखाड़ ली ये वीरभद्र ने, अब क्या करें? दाढ़ी वापस चाहिए। भोलेनाथ बोले अब तुम्हारी दाढ़ी वापस तो नहीं आएगी, हाँ थोड़ी फ्रेंच कट जो है वो उतनी हम दे देंगे। तो ऐसे सभी देवताओं को भोलेनाथ ने वरदान दिया। भोलेनाथ से सभी देवताओं ने कहा महाराज चलो अब उस यज्ञ को सफल करो। भोलेनाथ बोले हमारा कुछ भागा ही नहीं है तो हम क्यों सफल करें? आज सभी देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ को भाग दिया। कौन सा भाग दिया? बोले महाराज आज से जो भी हवन में सामग्री बचेगी वो सब आपका ही हो गया। इसलिए एस्ते रुद्र भागोस्तु यदुष्टिष्टो धर्षवै, शिष्ट सामग्री बचेगी सब आपकी महाराज। भोलेनाथ बोले जोई राम सोई राम चलो। भोलेनाथ पहुंचे, बोले जजमान को बोला, बोले जजमान का धाड़ा सर तो आई। तो फिर भोलेनाथ ने बकरे का सर जो है दक्ष प्रजापति के लगवाया। अब तो महाराज जब दक्ष प्रजापति का सिर लगा, भोलेनाथ की स्तुति करी, स्तुति करता है, बार बार क्षमा मांगता है, कहता भूया भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधुष चबाम भगवन् नवद्या तुभ्यं हरेश कुत एव दत्तप्रतेषु। बोले महाराज आपने जो दंड दिया वो बढ़िया किया। भोलेनाथ बोले क्यों? क्योंकि महाराज व्यक्ति दंड जब ही देता है उसी को देता है जिसको अपना मानता है। कहीं रास्ते में बालक खेल रहे हो दो चार, उनमें आपका बालक होगा तो आप डांट दोगे अगर गलत कर रहा होगा, और आपका नहीं तो खेलते रहो, हमें क्या मतलब, आगे बढ़ो। होता है कि नहीं? तो बोले महाराज उसी पे कृपा करते हैं, दंड के रूप में आपने कृपा करी, मुझे अपना मानते हैं। मगर स्तुति तो कर रहे हैं, सिर किसका है? मुख बकरे का। आवाज कैसी आ रही? बम 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 बम। भोलेनाथ को हंसी आ गया। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा के बाद बम 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 करते हैं लोग। भोलेनाथ को याद आ जाती है अपने ससुर जी की। इधर महाराज स्तुति करके निपटे ही थे, इतने में क्या देखा कि भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। अब तो सभी ने, ब्राह्मणों में सभी ने आज स्तुति की भगवान की। कहते हैं तुम कृतुस्तुम अभिस्तुम हुता सा स्वयं तुम ही मंत्रा समिर दर्भ पाता तुम सदस्य जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम तुम रागाम रसाया महासु करो तुम पुरागा रसाया महासु दृष्टया पद्मनि पारणेन्द्रो यथा मानो न तल्लीलयायो तुम क्रतुस्तुम अभिस्तुम होता सा तुम मंत्रा समिर दर्भ पाता। बोले महाराज
आप ही हवस्यान हो, अभी आप ही हवस्यान के भोक्ता हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समनाएं हो, सब कुछ आप ही हमारा। ये कुशा भी आप हो, सब कुछ महाराज आप ही आप। इसलिए प्रभु आज सभी ब्राह्मणों ने स्तुति करी। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, सभी लोगों को उपदेश दिया भगवान ने कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी अंतर मत मानो, क्योंकि हम एक ही हैं। कार्य भले अलग अलग हैं परंतु एक ही हैं, स्वरूप अलग दिखाई देते हैं पर एक ही है। हम में एक दूसरे में कोई वैर भाव करेगा तो महाराज उसका कल्याण नहीं होगा। भोलेनाथ तो कहते हैं महाराज, भोलेनाथ के भगवान कौन है इष्ट है, और भगवान के भोलेनाथ कौन है, भगवान का भोलेनाथ इष्ट है। एक दूसरे के परस्पर दो चकोर दो चंदा ऐसे हैं महाराज। भगवान का ऐसा संबंध है प्रभु से, इसलिए इनमें कभी अंतर नहीं देखना चाहिए। आज दिव्य स्तुति सबने की, भगवान ने कृपा करी। ऐसे श्री सूत जी महाराज ने सोनक ऋषियों को सती चरित्र सुनाया। कल आप लोगों की कल के लिए सूचना दे दूं, कल ध्रुव चरित्र से कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। और महाराज कल के लिए सूचना, कल क्या है?